कहते हैं पैसा इंसान की नीयत बदल देता है, लेकिन क्या वो इतना गिर सकता है कि जिस बीवी ने उसे पनाह दी उसी का सौदा मौत से कर ले। आज की कहानी धोखे, लालच और एक ऐसे अधूरे प्यार की है जिसका अंजाम रोंगटे खड़े कर देगा। मूवी की शुरुआत होती है मरियम नाम की एक खूबसूरत और सादगी से भरी लड़की से। मरियम शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी सिर्फ नाम की है। उसका पति, जो एक बिजनेसमैन है, अपने काम और पैसों की दौड़ में इतना व्यस्त है कि उसके पास मरियम के लिए दो पल का भी वक्त नहीं है। मरियम उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेली महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक पेंटर पर, जो एक नई जगह शिफ्ट हुआ है अपनी कला की तलाश में। वो कैनवस के सामने खड़ा तो है, लेकिन उसका दिमाग खाली है। उसे कोई म्यूज या प्रेरणा नहीं मिल रही। वो झुंझला रहा होता है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। सामने मरियम खड़ी थी, लाल जोड़े में, किसी पेंटिंग जैसी। पेंटर उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है, मानो उसे उसकी आर्ट मिल रही हो। वो उसका पीछा करना शुरू करता है, सिर्फ उसे देखने के लिए। यहाँ कहानी का दूसरा पहलू खुलता है। मरियम का पति एक गैंगस्टर के पास जाता है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ है। वो गैंगस्टर से और पैसे मांगता है, ये वादा करके कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। गैंगस्टर, जिसकी फितरत ही खून खराबा है, उसे चेतावनी देता है कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पति अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इधर पेंटर मरियम का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि मरियम अपने पिता को याद करके रो रही है और एक बिल्ली को प्यार कर रही है। पेंटर छिपकर उसका स्केच बनाने लगता है, लेकिन मरियम उसे पकड़ लेती है। यहाँ एक बहुत प्यारा सीन है। मरियम उससे डरने के बजाय उससे बात करती है। पेंटर माफी मांगता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। मरियम, जो अपने पति की बेरुखी से तंग आ चुकी थी, उसे पेंटर की बातों में अपनापन लगता है। वो उसे अपने और अपने पिता की पेंटिंग बनाने की इजाजत दे देती है। पेंटर और मरियम की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, सिर्फ पेंटिंग के सिलसिले में। पेंटर को नहीं पता था कि मरियम शादीशुदा है और उसके दिल में मरियम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आने लगता है। मरियम अपने पति से पेंटिंग की बात करती है। पति इतना लापरवाह है कि वो कहता है फ्री में बन रही है तो बनवा लो, लेकिन तभी पति की दुनिया उजड़ जाती है। उसका वो बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर उसे भरोसा था वो बंद हो जाता है और पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेती है। अब गैंगस्टर उसके सिर पर खड़ा हो जाता है। पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर उसकी उंगलियां तक काटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कायर पति एक घिनौना फैसला लेता है। वो अपना घर बेचने का वादा करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो पुश्तैनी घर मरियम का है, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसमें उसके पिता की यादें हैं। मरियम की पेंटिंग तैयार हो चुकी है। वो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही वो घर में पेंटिंग लगाती है, उसे एक डरावना तोहफा मिलता है। टेबल पर उसकी प्यारी बिल्ली का कटा हुआ सिर। ये गैंगस्टर का इशारा था। मरियम बुरी तरह टूट जाती है। पेंटर उसे संभालता है, लेकिन मरियम समाज के डर से उसे जाने को कहती है। जब पति घर आता है तो वो बिल्ली की मौत का दुख मनाने के बजाय इसे घर बेचने का एक मौका बना लेता है। वो मरियम के दिमाग में जहर घोलने लगता है। ये घर मनहूस है, यहाँ साया है, इसे बेच दो वरना कल हम भी मारे जाएंगे। मरियम साफ मना कर देती है कि ये उसके पिता की निशानी है। तब पति अपना असली रंग दिखाता है। वो मरियम पर पेंटर के साथ अफेयर का गंदा इल्जाम लगाता है ताकि उसे गिल्ट महसूस करा सके। जब मरियम नहीं मानती तो पति गैंगस्टर को फोन करता है। गैंगस्टर उसे एक शैतानी आइडिया देता है, अगर तुम्हारी बीवी मर गई तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। पति को यह आइडिया पसंद आता है। वो प्लान बनाते हैं कि गैंगस्टर के आदमी मरियम और पेंटर को किडनैप करेंगे। प्लान के मुताबिक उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। रात को पति को थोड़ा अफसोस होता है। उसे मरियम के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो गैंगस्टर को कॉल करके प्लान कैंसिल करने को कहता है, लेकिन गैंगस्टर अपनी जबान का पक्का नहीं था। वो लोग मरियम के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। मरियम, जो कमजोर नहीं थी, उनसे लड़ती है और पेंटर के साथ भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गैंगस्टर उन्हें ब्रिज पर घेर लेता है। पेंटर को चाकू मार दिया जाता है और मरियम को ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया जाता है। पेंटर ये सब अपनी आंखों से देखता है। वो बुरी तरह जख्मी है और लाचार है। पेंटर किसी तरह पुलिस के पास पहुंचता है। चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है कि मरियम को मारा गया है, लेकिन पुलिस को कोई बॉडी नहीं मिलती और उल्टा वो पेंटर पर ही शक करने लगते हैं। इधर पति को लगता है कि रास्ता साफ हो गया, लेकिन फिर शुरू होता है असली खेल। पति को रात में भयानक सपने आने लगते हैं। कटी हुई बिल्ली, खून से लथपथ मरियम। गांव में अफवाह फैल जाती है कि पुल के पास मरियम की आत्मा भटक रही है और सच में गैंगस्टर के आदमी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन पेंटर कहता है मरियम अच्छी थी, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। गैंगस्टर अकेला बचता है और छुपने के लिए पेंटर के घर पहुंच जाता है। यहाँ पेंटर को पता चलता है कि असली मुजरिम गैंगस्टर नहीं बल्कि मरियम का पति है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। मरियम का पति डर के मारे सिक्योरिटी ले लेता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। वो एक तांत्रिक को लेकर पुल पर जाता है आत्मा भगाने, लेकिन वहाँ मरियम आधमकती है और उसके आदमी को मार देती है। पति गिड़गिड़ाने लगता है। तभी वहाँ पेंटर आता है और यहाँ पेंटर एक राज खोलता है। मरियम मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो ब्रिज से गिरने के बाद बच गई थी और वही इन गुंडों को मार रही थी बदला लेने के लिए। पेंटर मरियम को समझाता है। पति भी मगरमच्छ के आंसू बहा
बहाते हुए माफी मांगता है। मरियम का दिल पिघल जाता है, उसे लगता है पति सुधर गया है। दोनों गले मिलते हैं और तभी सनक, पति जिसने अभी माफी मांगी थी, मरियम के पेट में खंजर घोंप देता है। वो सिर्फ नाटक कर रहा था, उसे घर चाहिए था, मरियम नहीं। मरियम पेंटर की बाहों में दम तोड़ देती है। इस बार वो सच में मर जाती। पेंटर जो मरियम से सच्चा प्यार करता था, वो मरियम की बॉडी को नदी में बहा देता है और पुलिस के पास जाकर खुद जुर्म कबूल कर लेता है ताकि उसे दुनिया के सवालों का जवाब न देना पड़े। वो जेल चला जाता है। पति को लगता है वो जीत गया। घर गैंगस्टर के लीडर को देकर उसने अपना कर्ज चुका दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मरियम जो पहले सिर्फ आत्मा होने का नाटक कर रही थी, अब मरने के बाद सचमुच एक आत्मा बन चुकी है। उसकी रूह उस गैंगस्टर लीडर और उन सभी लोगों को मार डालती है जिन्होंने उसे धोखा दिया। और इसी डार्क नोट पर, जहाँ लालच जीत गया लेकिन सुकून हार गया, ये मूवी खत्म होती है।